नमस्ते बच्चों। आज का सत्र मैं उन बच्चों की समस्या को सुलझाने के लिए ले रही हूं जिन्होंने मुझे एक प्रश्न भेजा है भाषण लेखन संबंधी। और इस प्रश्न को मैं पुनरावृत्ति 2 के रूप में आपकी समस्या हल करूंगी। बच्चों ने जो मुझे प्रश्न भेजा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके साथ साथ उससे पहले हम उत्तर लिखने से पहले हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, या यूं कहें कि हम दोहराव करेंगे कि भाषण लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न जो मुझे भेजा था वो ये कि स्विगी, जोमेटो आदि ऑनलाइन भोजन उपलब्ध कराने वाली सुविधाओं ने घरों की रसोई, माँ के हाथ के स्वादिष्ट व्यंजन तथा पारंपरिक पौष्टिक भोजन की जगह ले ली है। देसी, विदेशी, कॉन्टिनेंटल भोजन की उपलब्धता के बावजूद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बीमारी की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? नीचे दिए गए सहायक बिंदुओं के आधार पर विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विद्यालय की प्रार्थना सभा में युवाओं का सही मार्गदर्शन करते हुए प्रेरक भाषण तैयार कीजिए। और जैसा आपको प्रश्न के साथ 2 या 3 सहायक बिंदु दिए होते हैं, यहाँ भी आपको दिए गए हैं स्थिति और समस्या, स्वास्थ्य हेतु अन्य कारक भी जिम्मेदार, उपाय और सुझाव। इसको मैं आपको इसका हल दूं उससे पहले आइए हम एक बार बात करते हैं भाषण लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। हम्म? भाषण शुरुआत से अंत तक रोचकता बनी रहनी चाहिए ताकि श्रोता लगातार आपके विचारों को सुनते रहें। भाषण में आपकी भाषा जोश, उमंग, उत्साह से भरी हुई होनी चाहिए। प्रेरणादायक भाषा का प्रयोग कीजिए ताकि सुनने वाले आपके विचारों से और विचार से प्रेरित हो सके। आप विषय के अनुसार मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। नवीनतम घटनाओं और समाचारों के साथ जोड़कर अगर आप अपने तर्कों को औचित्य देते हैं तो ये आपके अंकों में अवश्य बढ़ोतरी करेगा। भाषण में अनावश्यक बातों का उल्लेख तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके पास शब्दों की सीमा होती है। और संबोधन के साथ आप अपने भाषण का प्रारंभ करें। बच्चों, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और संबोधन में अगर आप बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो भी प्यारे भाइयों बहनों उसमें आप अनुस्वार का प्रयोग नहीं करें। विषय को आप उपविषयों में बांटकर भी भाषण में अपने बिंदुओं को लिखकर तैयार कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण कोशिश करें कि यथासंभव व्यवस्थित हो, ताकि ऐसा ना लगे कि आप एक उपविषय को खत्म करने से पहले ही दूसरों को शुरू कर रहे हैं। समय समय पर आप संबोधन का भी इस्तेमाल करें। इससे श्रोताओं के साथ आपका जुड़ाव बना रहेगा और श्रोता आपको पूरी तरह से सुनते रहेंगे। अंत में ये बात भी ध्यान रखने वाली है बच्चों कि अंत में श्रोताओं का आभार प्रकट करते हुए आप अपने भाषण का अंत कीजिए। आइए अब आपने जो प्रश्न भेजा है मैं वो आपको दिखाती हूँ उसका उत्तर। बहुत ही खूबसूरत उत्तर लिखा है एक बच्चे ने। मैं नाम नहीं बताऊंगी, पर मैं अपने सभी बच्चों की तारीफ करती हूँ। उन्होंने काफी अच्छे अच्छे उत्तर लिखकर मुझे भेजे थे, पर जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक वृंद, छात्रगण एवं उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आज स्विगी, जोमेटो ऑनलाइन भोजन उपलब्ध कराने वाली सुविधाओं के आकर्षण ने युवाओं को अपने शिकंजे में इस कदर जकड़ रखा है कि युवा होते बच्चों को माँ के हाथों से बना घर का खाना बेस्वाद लगने लगा है। आज युवा पारंपरिक पौष्टिक भोजन की थाली से दूर जंक फूड, डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ, पैकेट बंद और संरक्षित भोजन खाने के आदी होते जा रहे हैं। बाहर का खाना माँ के प्यार भरे हाथों से बनाए गए ताजे खाने की बराबरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें ना तो पौष्टिकता होती है और उसे संतुलित आहार कहना भी अनुचित ही होगा। आज हर समय भोजन की उपलब्धता और अनेकों यानी देसी, विदेशी, कॉन्टिनेंटल विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। पुराना बना यानी बासा खाना, उसमें डाले गए संरक्षित पदार्थ आपके स्वास्थ्य के दुश्मन हैं। यहाँ है में पाई भी बिंदी भी होनी चाहिए।
दुश्मनों से दूर रहिए और अपनी समझ का प्रयोग कीजिए। आप स्विगी जोमेटो, यहाँ पर आप कॉमा लगा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। स्विगी जोमेटो तो बंद नहीं कर सकते, पर अपने ऊपर संयम और अनुशासन तो रख ही सकते हैं ना। स्वादिष्ट और सुंदर दिखने वाले खाने की पौष्टिकता समझिए कि आप माता पिता या अपनी मेहनत की कमाई के पैसे से जो भोजन खरीद रहे हैं, क्या वह आपको स्वास्थ्य दे रहा है या बीमारी। मेरा सुझाव है कि छात्रों को छोटी कक्षाओं से ही संतुलित एवं पौष्टिक आहार, पोषक तत्व, स्वास्थ्य हेतु व्यायाम, विश्राम आदि की जानकारी दी जानी चाहिए। भोज्य पदार्थ क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं और कितना, ये भी जानना जरूरी है। इस संदर्भ में चर्चाएं, साक्षात्कार और विद्वजनों के अनुभव से वे बेहतर सीख व समझ पाएंगे और उम्र भर अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखते हुए बीमारियों से कोसों दूर रह पाएंगे। यद्यपि स्वास्थ्य के लिए भोजन के साथ अन्य कारक भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे व्यायाम, विश्राम, सकारात्मक सोच, परंतु पौष्टिक भोजन की आवश्यकता सर्वोपरि है। जैसा भोजन वैसा मन, सही ही कहा गया है, क्योंकि स्वास्थ्य का आधार भोजन है। मुझे सुनने वाले सभी साथियों, आपका मोटा या पतला होना, बीमार या स्वस्थ होना, सक्रिय या सुस्त होना, तेजस्विता एवं आपके मन मस्तिष्क की सक्रियता सभी आपके भोजन पर निर्भर करती है। कृपया अपनी थाली पर ध्यान दीजिए। अंत में मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपना अनमोल समय देकर मेरे विचारों को सुना। बस आप इन उपायों और सुझावों को अपनाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। बहुत अच्छा लिखा है इस बच्चे ने। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं जरूर कहूंगी कि बेटा आपने जो लिखा है अच्छा है, लेकिन आपका 200 शब्दों से ज्यादा है। इसलिए आप इस जो भी आपने लिखा है उसको थोड़ा छोटा कीजिए, और अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि आप अपने कंटेंट को, अपनी विषय वस्तु को कैसे छोटा कर सकते हैं। आप उसमें से पॉइंट्स कोई भी मिस नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी डिटेलिंग को कम करें। तो जो बच्चे इसको देखकर समझ रहे हैं, वो आप इनकी विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझिए और फिर अपने शब्दों में अपना उत्तर तैयार कीजिए। ये मैंने कुछ पुराने वीडियोस के लिंक दिए हैं, आप इनको देखकर इससे भी फायदा उठा सकते हैं। आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे साथ आपकी यात्रा शुभ हो। धन्यवाद।